नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्राची। बिहार में इस वक्त सियासत काफ़ी गरमाई हुई है क्योंकि बिहार में मतगणना चल रही है और आपको बता दें कि पहले रुझान में महागठबंधन जो है काफ़ी आंकड़े से जो था एनडीए को पिछाड़ कर आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस वक्त की जो अभी खबर है वो ये है कि एनडीए जो है वो काफ़ी लीड में है और वो अभी 127 सीट पर आगे बनी हुई है आरजेडी से। अभी हम लोग मौजूद हैं पाटलिपुत्रा स्थित रोड पर। यहाँ पर हम जानेंगे कि आम जनता किसको चाहती है कि बिहार में मुख्यमंत्री बने, आम जनता क्या कुछ चाहती है कि बिहार सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों की। सर, क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार आए? सरकार किसी की भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस काम होना चाहिए। और हमेशा हर 5 साल पे तो एटलीस्ट फ्रॉम माय सजेशन कि 5 साल पे हमेशा सरकार बदलनी चाहिए। तो सर आपके हिसाब से तेजस्वी आनी चाहिए? तेजस्वी है या कोई भी आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस काम करने वाला बंदा हो। सर, या तो नीतीश, आपका कहना है कि जो भी हो हर 5 साल पे सरकार बदलनी चाहिए, तो आपके मुताबिक क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता में थे तो नीतीश कुमार को बदल कर अब तो तेजस्वी ही आएंगे। जो भी फेसेस हैं उनमें से कोई भी आ जाए, लेकिन सर बिहार सरकार से आपको क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि आप बिहार वासी हैं, बिहार में रहते हैं, तो सरकार से आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है? सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉयमेंट बहुत ही लो चला गया है क्योंकि वैकेंसीज नहीं है यहाँ पे, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट्स लोग को। तो आप तेजस्वी यादव के पक्ष में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पहली बैठक की हस्ताक्षर में वो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, तो आपके मुताबिक तेजस्वी यादव इस बार बिहार के मुख्यमंत्री होने चाहिए? मैं किसी को एकदम पॉइंट करके नहीं बोलूँगा कि लेकिन सर फिर भी एक चॉइस होती है ना कि ये या फिर वो। बन जाए तो कोई इशू नहीं है, नहीं बने तो भी कोई इशू नहीं है, तो लेकिन नीतीश कुमार नहीं बनने चाहिए? ऐसा भी मैंने नहीं बोला कि नीतीश कुमार नहीं बनने चाहिए, बस जो भी बने कोई नया फेस आना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। सर, नया फेस आना चाहिए तो नीतीश कुमार नहीं बनना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार तो अभी भी सत्ता में है ना। जी, तो तेजस्वी यादव कोई भी बने कोई इशू नहीं है। क्या लगता है सर, तेजस्वी यादव अगर सरकार बनती है उनकी तो वो 10 लाख युवाओं को रोजगार दे पाएंगे? क्योंकि वो लगातार अपनी जनसभा में ये कहते हुए नजर आए कि पहली कैबिनेट मीटिंग में वो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि वो 19 लाख लोगों को रोजगार देगी, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार ये बातें कह रहे हैं कि बिहार में वो रोजगार देंगे और रोजगार ही नहीं सरकारी नौकरी देंगे। तो इस पर आपकी क्या राय कि तेजस्वी यादव? लगता है कि एक बार चांस दे के देखना चाहिए, एक बार उनको चांस दे के देखना चाहिए कि आखिर क्या होता है। अगर नहीं होगा तो फिर से आप उसे हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो फ्री हो, डेमोक्रेसी है, आप किसी को भी सीएम चूज कर सकते हो। बिल्कुल। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बिहार में इस बार फिर से तेजस्वी तय है या फिर एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ बिहार में बाहर आएगी? पर्सनल प्रेफरेंस तो नहीं बता सकते, बट अभी तो जैसा रेस का हाल चल रहा है उस हिसाब से क्लोज ही होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव वैसा कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है। सर, आपकी क्या राय है कि तेजस्वी यादव को एक बार चांस दे के, एक बार अपॉर्चुनिटी दे के देखना चाहिए कि क्या हो सकता है कि वो बिहार में कुछ नया ला के दिखाएं, बिहार की समस्या को वो दूर कर पाए, बिहार में पलायन को वो हटा सके? तो आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव की अगर सरकार बनती है तो वो बिहार में जो समस्या है तमाम तरह की उसको हटा पाएंगे? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि सीएम कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, 5 साल पे हो जब भी हो, बट चेंज होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई और भी तो सीएम कैंडिडेट बन सकता है। फेस मेनली अभी 2 ही है, बट होने को तो कुछ भी हो सकता है, आज शाम में ही पता चलेगा जो भी होगा, बट हाँ, चेंज आना चाहिए, चेंज ज़रूरी है। तो लगातार तेजस्वी यादव अपने जनसभा में ये बातें कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो थक चुके हैं, वो हार चुके हैं, उनको सत्ता अब छोड़ देनी चाहिए, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। इसको लेकर आम जनता की क्या कुछ राय है, हम उनसे पूछते हैं। मुख्यमंत्री कौन होंगे, क्योंकि रिजल्ट जो है वो कुछ ही देर में जारी हो जाएगा, परिणाम जो है, काउंटिंग जो है वो जारी है, तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो देखना है कि चिटपट हो रहा है, कभी आगे ये जा रहे हैं राजद, कभी वो जा रहे हैं, तो अभी तो कहना मुश्किल है। कभी कभी ऐसा होता है कि आगे की ओर निकल रहे हैं एनडीए, फिर पता चलता है कि बैक भी हो जाते हैं। नहीं, पहले रुझान में महागठबंधन जो है काफ़ी लीड से आगे बढ़ रहा था, लगने लगा था कि तेजस्वी यादव की इस बार सरकार बनेगी, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वक्त बीतता गया, तो फिर हमने देखा कि एनडीए जो है, एनडीए का भी बहुमत जो है वो बहुमत पर पहुंच चुकी है। 127 सीट अभी के आंकड़े के मुताबिक, आपको बता दें 127 सीट पे एनडीए जो है वो अभी चल रही है। हाँ,
सकता है इससे। और आरजेडी अभी 105 है। 105। सर, आपके हिसाब से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में तो नीतीश बाबू ठीक हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा इनका गलत है कि अफसरशाही और घूसखोरी जो है ज़्यादा इस सरकार में है, गरीबों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव के आने से गरीबों पर ध्यान दिया जाएगा? कुछ तो बदलना चाहिए सरकार, जैसे 15 साल है तो बीच में चेंज होना चाहिए, या तेजस्वी हो या चिराग हो या कोई भी हो सकता है, तो चेंज होना चाहिए। चेंज होने से कुछ प्रभाव जनता लोग के पड़ेगा कि हाँ, ये सरकार में क्या हो रहा है। और जहाँ तक अपराध और भ्रष्टाचार, क्या नीतीश सरकार में अपराध भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है, एकदम हो रहा है। हर जगह बलात्कार हो रहा है। आपका वहाँ भी क्या बोलता है, मुजफ्फरपुर बालिका कांड में हो रहा है। क्या नीतीश बाबू ठीक कर रहे हैं? अफसरशाही प्रशासन को जो है आप बना दिए हैं, और देखते हैं कि अच्छे अच्छे इंसान को जो है आप पकड़ते हैं गाड़ी को, और जो लफुआ उसको पकड़ते, तो देखिए क्या गुंडा को पकड़ने का है हिम्मत? गुंडा बदमाश को पकड़ने तो का हिम्मत आपके अनुसार नीतीश कुमार की शासन में गुंडे को नहीं पकड़ा जाता है, और आम जनता जो है, जो नॉर्मल लोग हैं, सिर्फ उनको ही पकड़ा जाता है, जिनका कोई पावर नहीं है? कोई पावर नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार को सत्ता में नहीं आना चाहिए इस बार? हमारे समझ से नहीं आना चाहिए। तो तेजस्वी यादव को इस बार एक मौका देना चाहिए? मौका देना चाहिए कि क्या कुछ कर सकते हैं वो बिहार में बदलाव लाने के लिए? कुछ किए, क्या किए, नहीं किए, ये तो चीज़ है। और जहाँ तक है कि इसमें भी है, दोनों चीज़ है, तो थोड़ा होना चाहिए। अब यंग है, हो सकता है कि कुछ आगे चेंज करे ये चीज़। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव का जो काउंटिंग है वो जारी है, लगातार काउंटिंग हो रहा है। बस कुछ घंटों में हमें पता चल जाएगा कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन फिर भी मैं आम जनता से, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखते हैं? देखिए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, दूसरी तरफ से आप फिर से वही रिवाइजेबल गवर्नमेंट को आप लाने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि ला भी रहे हैं। तो कहने का मतलब है, पिछले 15 सालों से जनता ने जो देखा है, जो फील किया, जो महसूस किया, अब बदलाव की ज़रूरत है। अगर बदलाव नहीं होती है तो पब्लिक कैसे फिर आगे अपना फ्यूचर को ये करेगी? फिर वो 5 साल गवर्नमेंट सेक्टर की, चूँकि जो भी पॉलिसीज़ है वो गवर्नमेंट लेवल पे अप्लाई की जाती है, और वो गवर्नमेंट के लिए ही होती है, पब्लिक के लिए नहीं होती है। कहने की मतलब ये है कि कहने का मतलब यही है कि बिहार में बदलाव की गंगा को बहना चाहिए। बदलाव की गंगा वो तेजस्वी यादव से होगा, और वो तेजस्वी यादव से इसलिए होगा क्योंकि इनको एक आगे का फ्यूचर दिख रहा है, वो करेंगे। चूंकि अभी थोड़े कुछ ही दिन पहले जैसा कि नीतीश कुमार जी बोले कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। हाँ, तो उन्होंने एक जनसभा में बोला था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, लोग हमें मौका दें, अंत भला तो सब भला। नहीं, यहाँ पे वो कहावत पहले वाली और अभी वाली, अभी हाईटेक की जमाना चल गया कि अंत भला नहीं होता है। शुरुआत अच्छा हो तब अंत अच्छा होता है। शुरुआत तेजस्वी अगर अच्छा करेंगे, इन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी देंगे, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, यहाँ के मजदूरों को बाहर नहीं जाने देंगे, यहाँ नौकरी देंगे, सब कुछ देंगे, तो मौका तेजस्वी यादव की गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक जनसभा में ये तो बोल दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। लेकिन आपको बता दें उसके जस्ट आखिरी दिन ही जेडीयू की तरफ से ये बयान आया था कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो लास्ट चुनावी सभा थी पूर्णिया में, लास्ट चुनावी सभा जो था वो संबोधित कर रहे थे नीतीश कुमार, और क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव था, लास्ट चुनावी सभा था, इसलिए नीतीश कुमार ने ऐसा कह दिया कि अंत भला तो सब भला। हाँ, वहाँ पर वो दांव बिल्कुल पलट गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, हमारे देश की जो रीढ़ है वो युवा वर्ग है, वो आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। तो युवाओं के जहाँ तक 10 लाख की नौकरी का सवाल है, तो 10 लाख इंटू अगर आप 3 करते हैं मल्टीपल उनकी फैमिली, तो 30 लाख हो गई। तो इतनी की तो फैमिली सुरक्षित हो जा रही है। प्लस आपने कहा कि किसानों के लिए भी आप नई प्रोजेक्ट लाएंगे, बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्होंने आपने कहा। तेजस्वी जी से उम्मीद है कि हो सकता है, तो तेजस्वी जी से उम्मीद है कि तेजस्वी आएंगे तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। तो ये मुमकिन है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले कैबिनेट के हस्ताक्षर में हम देंगे। तो लगता है कि पहले कैबिनेट के हस्ताक्षर में तेजस्वी यादव मतलब बिहार में इतना, इससे पहले भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज लगाई कि हमने ये करेंगे, वो कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं, तो मतलब नीतीश कुमार 15 साल से सत्ता में थे, आपको कोई बिहार में विकास नहीं नजर आया? आपको सड़कों का दिखा, आवागमन का दिखा, हॉस्पिटलाइजेशन का दिखा, स्वास्थ्य विभाग में दिखा, लेकिन रोजगार के सवाल करें तो वहाँ पे अभी बहुत पीछे है। अभी अगर रोजगार होती तो यहाँ के मजदूर, यहाँ के युवा बाहर पलायन नहीं करते, जो कि लॉकडाउन में पूरी दुनिया को पता चल गया कि बिहार से कितने प्रतिशत युवाएं जो है वो बाहर जाके नौकरी करते हैं।
तो ये साफ बात है कि तेजस्वी यादव को मौका बिल्कुल मिलना चाहिए, किसी भी हाल में मिलना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी नहीं। तो कुल मिलाकर बिहार वासी, बिहार की जनता यही चाहती है कि तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री हो। हालांकि एग्जिट पोल की माने तो तमाम ये आंकड़े जो थे वो बता रहे थे कि तेजस्वी यादव इस बार के मुख्यमंत्री होंगे, बिल्कुल। लेकिन बहरहाल चंद घंटों में ये रिजल्ट, ये नतीजे, ये परिणाम हम सबके सामने आ जाएगा, बिहार वासियों के सामने आ जाएगा कि इस बार बिहार में अगले 5 साल कौन रूल करेगा, कौन इस बार सत्ता में आएगा। तब तक के लिए बने रहें हेडलाइंस बिहार के साथ।